मनपसंद खाना न होने पर बातों ही बातों में उसने जाया को थप्पड़ मार दिया। इससे जाया को बहुत शर्मिंदगी और दर्द महसूस हुआ। वह बाहर बैठकर रोने लगी और सोचने लगी कि पहले उसके प्यार ने उसे थप्पड़ मारा था और आज उसका पति भी उसके साथ वही सलूक कर रहा है। हालांकि राजेश ने जाया को मनाने की कोशिश की और उसे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया, लेकिन वहाँ भी दोनों के बीच दूरी बनी रही। राजेश ने उसे समझाया कि आज के बाद वह कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन अगले ही दिन राजेश ने जाया को फिर थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उससे राजेश की घड़ी पर थोड़ा पानी गिर गया था। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि छोटी छोटी बातों पर भी राजेश उसे थप्पड़ मारने लगा। फिर मनाने के लिए उसे मूवी दिखाने ले जाता और आखिर में रेस्टोरेंट में खाना खिला देता। जाया हमेशा उससे डर डर कर जीने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर भी घर में हंगामा मचा देता था। जाया ने कोई रास्ता न देखकर अपनी माँ से बात की, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम औरतों को सब कुछ सहना पड़ता है और उसकी कोई बुरी आदत तो नहीं है, सिर्फ थप्पड़ ही तो मारता है। माँ की बात सुनकर जाया और भी उदास हो गई। अगले दिन जाया ने बिना समझे राजेश की सारी जीन्स पैंट धोकर धूप में डाल दी, जिस कारण राजेश ने उसे फिर जोरदार थप्पड़ मार दिया। घर के लोग भी राजेश के खिलाफ कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि सब उससे डरते थे। आखिरकार जाया ने अपने पिता से बात की, लेकिन उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जाया को साफ दिखाई देने लगा था कि उसके परिवार को भी उस पर कोई रहम नहीं था। एक दिन उसकी ननद ने जाया से कहा, अगर मेरे भाई का सामना करना है तो उससे डरना बंद करना होगा। जाया ने उसकी बात को बहुत गंभीरता से ले लिया। अब वह घर में बिना डरे हेडफोन लगाकर मोबाइल में ध्यान लगाए रहती थी। राजेश जब भी घर आता, जाया के चेहरे पर डर न देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता। अब जाया हर वक्त अपने फोन पर वीडियो देखती रहती थी, यहाँ तक कि नहाने के समय भी वह फोन अपने साथ बाथरूम में ले जाती थी। लेकिन एक दिन राजेश ने उसकी यह आदत भी खत्म करने की ठान ली। उसने जाया से हेडफोन हटाने के लिए कहा, लेकिन जाया ने बिना परवाह किए जवाब दिया, मैं खाना तैयार करती हूँ। जाया के इस रवैये पर राजेश और गुस्सा हो गया और उसे डांटने लगा, लेकिन जाया चुप रही। जब राजेश ने उसका फोन छीनने की कोशिश की तो जाया ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। राजेश ने उसे फोन छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अब जाया की आंखों में साफ बगावत दिखाई दे रही थी। राजेश ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो जाया ने उसका हाथ रोक लिया और उसे धक्का देकर उसके सीने पर जोरदार किक मार दी। इससे राजेश पतंग की तरह उड़ता हुआ जाकर एक टेबल से टकरा गया। असल में जाया के इस बदलाव की वजह उसका मोबाइल था। वह रोज अपने मोबाइल पर मार्शल आर्ट्स की वीडियो देखती थी और हर दिन घर पर उसकी प्रैक्टिस करती थी, ताकि वह अपनी रक्षा खुद कर सके और अपने पति को सबक सिखा सके। जाया का यह रूप देखकर राजेश हैरान रह गया।